विश्व राजनीति के रहस्य हैं व्लादिमीर पुतिन। वो कब कौन सी चाल चलेंगे इसका अंदाजा लगाना दुनिया के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहता है। लेकिन एक बात है जो तय है वो ये कि सही हो या गलत, एक बार जो कमिटमेंट करते हैं फिर खुद की भी नहीं सुनते। यूक्रेन का उदाहरण सामने है। यूरोपीय यूनियन, नेटो सब आंखें तरेरे खड़े थे, लेकिन पुतिन ने जो तय किया वही किया। दुनिया की महाशक्तियां एक तरफ, पुतिन एक तरफ। आखिर क्या चल रहा है पुतिन के दिमाग में? पुतिन सोचते किस तरह से हैं? आखिर पुतिन क्यों भिड़ गए दुनिया से? रूस मॉडर्न यूक्रेन से मिलती धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे पास अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जितनी धमकियां उतना धुआं धुआं। पुतिन हमलावर है। पुतिन ने जंग छेड़ी है। अब वो और उनका देश नतीजा भुगतेंगे। रूस पर वैसे ही प्रतिबंध होंगे जैसे जंग उन्होंने छेड़ी है। एक देश पर हमला सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। जितने कठोर प्रतिबंध उतना कड़ा प्रहार। आज मैं रूस पर और नए प्रतिबंधों का ऐलान कर रहा हूं। ये रूस की अर्थव्यवस्था को फौरी तौर पर और लंबे समय में प्रभावित करेगी। हम रूस पर व्यापार और एक्सपोर्ट पर वैसे ही सैंक्शंस लगाएंगे जैसे अमेरिका लगा रहा है। The US are implemented. Now, a few important, very important words for those who may be tempted. बहुत जरूरी बात, ध्यान से सुन लें। जो भी देश हमारे मामले में दखलंदाजी करेंगे या रूस के लिए खतरा होंगे, उनको ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जैसे पहले कभी नहीं हुआ होगा। And it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. जिसे महाशक्तियां भी समझा नहीं पाई। अब रूस को यूरोपियन देशों को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। We will take our responsibility. हम अपने यूरोपियन अलाइज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। यूरोपियन अलाइज। शीत युद्ध के बाद से ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है जिसकी चालों को दुनिया समझ नहीं पाई। दुनिया की सुरक्षा का ताना बाना कमजोर है, इसे बदलने की जरूरत है। महाशक्तियों ने चेतावनी दी, कूटनीतिक कार्रवाई की, दबाव बनाने के सारे फॉर्मूले आजमा लिए, लेकिन पुतिन न जंग करने से रुके, जंग शुरू की तो पीछे नहीं हटे। क्या पुतिन की डिक्शनरी में डर नहीं, या पुतिन के दिमाग में अभी चल रहा है कोई खतरनाक खेल? भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए। President Putin, in the name of humanity, राष्ट्रपति पुतिन मानवता के लिए अपनी सेना को वापस बुलाएं। name of humanity, मानवता के लिए यूरोप में ऐसी जंग की शुरुआत न करें जो पिछले 100 सालों में नहीं हुई। worst war since the beginning of the century. पुतिन यूक्रेन के जंगी मैदान से शक्ति, महाशक्ति और वैश्विक सुपर शक्ति की नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर रूस को नए सलीके से लेकर आए। दुनिया हैरान है कि उनका दिमाग सोच क्या रहा है। हमें धोखा मत दो, हम धोखे में नहीं आएंगे। There is no justification. Vladimir Putin has come to believe that पुतिन को लगता है वो झूठ बोल सकते हैं, that he can अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ेंगे। with impunity. And he can do उनको लगता है कि वो जो चाहे करेंगे in the interests of the Russian state. And what we are demonstrating लेकिन हम मिलकर सामना करेंगे। united response is that is simply not true. क्यों अमेरिका के 5 राष्ट्रपति भी पुतिन के दिमाग को डिकोड नहीं कर सके? This is a premeditated attack. I don't think I underestimated him, but I think that I underestimated
the degree to which in this new मैंने पुतिन को कम करके नहीं आंका, it is possible बल्कि for मैंने इस इंफॉर्मेशन एज को कम करके आंका for cyber hacking जिसमें and so forth समाज में गलत जानकारी to have फैलाई an जाती है। impact on our open societies, our open systems, to insinuate themselves into our democratic practices. क्यों दुनिया का कोई देश पुतिन की सोच को नहीं समझ सका? कोशिश उनकी ये है कि उनको जो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने लेक्चर दिया, अपना बयान दिया 2-3 दिन पहले, कि वो नहीं स्वीकार करते 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा है और जो आज़ाद देश बने हैं कि उनकी कोई औकात है। तो एक तरह से वो इतिहास को वापस वहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ 1991 में था। क्यों पुतिन के काम करने का अंदाज दुनिया के लिए एक पहेली है। रूस का आज वो रुतबा नहीं जो 3 दशक पहले होता था। दुनिया भी अब वैसी नहीं जो जंग के भार को झेल सके। आपदाओं से लड़ते विश्व के बीच यूक्रेन से जंग फिर क्या है? पुतिन का फितूर, पुतिन का प्लान या पुतिन की कोई पुरानी टीस? 74% लोगों ने सोवियत यूनियन को बनाए रखने के लिए वोट किया था, लेकिन सब उसको भूल गए और सोवियत संघ टूट गया। हम आज पुतिन की समझ को डिकोड करेंगे, पुतिन के दिमाग को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चाहते क्या है पुतिन।